आइए आज हम स्टडी करेंगे एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र। अगर अंग्रेजी में देखा जाए तो इसे हम कहेंगे फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। यूनिफॉर्मली चार्ज का मतलब कि उस शीट पर पूरी तरह से जो विद्युत आवेश है वो एक समान रूप से वितरित है, यानी सब जगह बराबर रूप से वितरित है। तो यहाँ पर देखिए फिगर बनाया गया है। इसी फिगर में ये प्लेट है, तो इस प्लेट को ध्यान में रखते हुए हम इसका अध्ययन करेंगे। तो कह रहा है मान लीजिए किसी अनंत समतल चादर चित्र 1.30 का एक समान पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। तो हमने पीछे पढ़ा था रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा, पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा, और जो आयतनीय आवेश घनत्व था उसको रो से डिनोट करते थे और रो से लिखते थे, पीछे हम पढ़ चुके हैं। तो ये कह रहा है कि मान लीजिए कि कोई अनंत समतल चादर है, जैसा चित्र 1.30 में दिखाया गया है। अनंत समतल चादर जिसकी लंबाई अनंत है, लंबाई चौड़ाई दोनों। तो कह रहा है उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व, एक समान पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा। जाहिर सी बात है कि आवेश एक समान रूप से वितरित है, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व भी एक समान ही होगा। तो कह रहा है हम x अक्ष को दिए गए तल के अभिलंबवत मानते हैं। तो कह रहा है कि हम x अक्ष को दिए गए तल के अभिलंबवत मानते हैं, यानी जो ये प्लेट है या सीट है ये हमारी इस तरह से खड़ी है और x अक्ष इस तरह से है। तो x अक्ष और इस प्लेट के बीच जो है कोण 90 डिग्री होगा, यानी कहने का मतलब ये है कि इस प्लेट से यह x अक्ष 90 डिग्री के कोण पर है, या यूं कहें कि अभिलंबवत है। तो वही कह रहा है कि हम x अक्ष को दिए गए तल के अभिलंबवत मानते हैं। तो दिया गया जो ये तल है इसके अभिलंबवत है x अक्ष। सममिति के अनुसार विद्युत क्षेत्र y तथा z निर्देशांकों पर निर्भर नहीं करेगा तथा इसकी प्रत्येक बिंदु पर दिशा x दिशा के समांतर होनी चाहिए। तो ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए विद्युत क्षेत्र है, x अक्ष की ओर भी बाहर निकल रहा है और ये माइनस x अक्ष की दिशा भी बाहर निकल रहा है, तो जो विद्युत क्षेत्र है इस प्लेट से निकलने वाला ये x अक्ष में होना चाहिए। यह जो है x अक्ष, यानी जाहिर सी बात है कि x अक्ष इधर को है और विद्युत क्षेत्र भी इधर को है, तो x अक्ष और विद्युत क्षेत्र समांतर होना चाहिए। और सममिति के अनुसार विद्युत क्षेत्र y तथा z निर्देशांकों पर निर्भर नहीं करेगा। y ये जो 90 डिग्री पर है, z ऊपर की ओर जो 90 डिग्री पर है, ये x y z सब एक दूसरे के 90 डिग्री पर है। x इधर को 90 डिग्री पर है, y इधर को, और z ऊपर की ओर 90 डिग्री पर है। तो z और y अक्ष पर जो है विद्युत क्षेत्र का निर्देशांक निर्भर नहीं करेगा। अब कह रहा है हम गाउसी पृष्ठ को चित्र में दर्शाए अनुसार a अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के आयताकार समांतर खट फलक जैसा ले सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम अगर गाउसी सरफेस की बात करें तो उसको हम गाउसी सरफेस को किस प्रकार ले सकते हैं। तो जैसे ये है एक फलक ये ऊपर, एक फलक इधर 2, एक फलक ये 3, एक फलक इसके पीछे कागज की तरफ 4, एक फलक ये 2 नंबर पर 5, और एक फलक ये पीछे 6। तो 6 फलक हो जाएंगे। फलक का मतलब ये गुटका अगर इसको माना जाए तो इसमें कितने प्लेन हैं। तो एक प्लेन ये हो गया आगे की तरफ, एक प्लेन हो गया पीछे की तरफ, एक प्लेन ये हो गया हमारी तरफ, एक प्लेन हो गया इधर को पीछे की तरफ, एक ऊपर एक ये नीचे। तो 6 फलक हो गए। तो वही कह रहा है कि हम गाउसी पृष्ठ को चित्र में दर्शाए अनुसार a अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के आयताकार, आयत का मतलब जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर ना हो, आमने सामने की दो भुजाएं बराबर हो लेकिन लंबाई और चौड़ाई बराबर ना हो,
अगर लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर होगी तो वर्ग कहते हैं। तो वही कह रहा है खट फलक यानी जिसमें 6 फलक हैं। इस प्रकार से हम गाउसी पृष्ठ को चित्र में दर्शाए अनुसार ले सकते हैं। वैसे तो बेलनाकार पृष्ठ से भी यह कार्य हो सकता है, चाहे तो हम बेलनाकार पृष्ठ भी ले सकते हैं। जैसा चित्र से दृष्टिगोचर होता है, केवल 2 फलक फर्स्ट तथा सेकंड ही फ्लक्स में योगदान देंगे। जाहिर सी बात है कि विद्युत बल रेखाएं इधर को हैं और इधर को हैं, तो 1 नंबर और 2 नंबर फलक पर ही विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, इस और 4 फलकों पर नहीं निकलेंगी। तो जाहिर सी बात है कि जो विद्युत बल रेखाओं जहाँ से निकलती हैं, फ्लक्स की बात हम वहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए कह रहा है कि केवल 2 फ्लक्स 1 तथा 2 ही फ्लक्स में योगदान देंगे। विद्युत क्षेत्र रेखाएं अन्य फलकों के समांतर हैं और वे इसलिए कुल फ्लक्स में योगदान नहीं करेंगी। अब आगे कह रहा है कि पृष्ठ 1 के अभिलंबवत एकांक सदिश -x दिशा में है। तो फ्लक्स पृष्ठ 1 के अभिलंबवत, अगर ये पृष्ठ 1 ले लिया जाए इस तरह से, तो जो हमारा अभिलंबवत एकांक सदिश है यानी विद्युत क्षेत्र ये है, तो विद्युत क्षेत्र का जो यूनिट वेक्टर होगा वही इस पृष्ठ के लंबवत होगा। जाहिर सी बात है कि ये कोण बनाइए यहाँ से, तो ये कोण 90 डिग्री होगा। तो इसीलिए कह रहा है कि पृष्ठ 1 के अभिलंबवत एकांक सदिश -x दिशा में है, जबकि पृष्ठ 2 के अभिलंबवत एकांक सदिश प्लस दिशा में है, +x दिशा में। अगर इधर देखें तो ये कोण बनाइए 90 डिग्री है, तो पृष्ठ 2 पर ये x डायरेक्शन है और पृष्ठ 1 पर -x डायरेक्शन है। तो इसीलिए कह रहा है 2 पर +x दिशा में यूनिट वेक्टर है, एकांक सदिश है, और पृष्ठ 1 पर अभिलंबवत एकांक सदिश हमारा -x दिशा में। अतः दोनों पृष्ठों से गुजरने वाले फ्लक्स E डेल्टा S बराबर हैं और संयोजित हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये पृष्ठ का क्षेत्रफल चूंकि बराबर है, तो बराबर क्षेत्रफल से बराबर विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। जब बराबर विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी तो फ्लक्स भी बराबर होगा। तो 1 नंबर और 2 नंबर पृष्ठ से के फ्लक्स बराबर होंगे, और चूंकि एक दूसरे से विपरीत दिशा में है, तो इसीलिए कह रहा है कि बराबर हैं और संयोजित हो जाते हैं। संयोजित हो जाते हैं का मतलब ऐड हो जाते हैं यानी जुड़ जाते हैं। तो इसलिए गाउसी पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स कितना होगा, 2EA है। तो नेट फ्लक्स कितना निकलेगा, 2EA। ये परिमाण है, गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला नेट वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, 2EA है। पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश सिग्मा ए है, इसीलिए गाउस नियम द्वारा हमें यह संबंध प्राप्त होता है। अब पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश कितना है, सिग्मा ए होगा, पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश। अब देखिए सिग्मा = Q/Δs होता है, या यूं कहें कि पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर आवेश बटे क्षेत्रफल। तो आवेश बराबर पृष्ठीय आवेश घनत्व गुणे क्षेत्रफल, यानी Q = सिग्मा × ΔS। ये क्षेत्रफल है, या क्षेत्रफल को ΔS लिखें या A लिखें, तो Q बराबर सिग्मा ए होगा। तो वही कह रहा है कि पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश सिग्मा ए है, तो वही सिग्मा ए है यहाँ पर। इसीलिए गाउस नियम द्वारा हमें यह संबंध प्राप्त होता है। अब देखिए कह रहा है इसीलिए गाउस नियम द्वारा हमें यह संबंध प्राप्त होता है। तो देखते हैं कौन सा संबंध प्राप्त होता है। तो चूंकि दोनों नेट वैद्युत फ्लक्स जो है दोनों को जोड़ करके आ रहा था, तो अब चूंकि विद्युत क्षेत्र और जो पृष्ठ का क्षेत्रफल है A, तो ये 2EA हो जाएगा। एक पृष्ठ ये है जिसका क्षेत्रफल है, इधर से विद्युत क्षेत्र निकल रहा है, एक पृष्ठ ये है इधर से विद्युत क्षेत्र निकल रहा है, तो 2EA हो जाएगा। नेट वैद्युत फ्लक्स 2EA है ही।
तो 2EA बराबर हो जाएगा सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट। ये फ्लक्स का फार्मूला होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व जब दिया हो। पीछे हम लोग ये फार्मूले पढ़ चुके हैं। तो ये हो जाएगा 2EA बराबर सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट अथवा E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ए कट जाएगा तो ये आ जाएगा सदिश रूप में E इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। तो परिमाण अगर निकालना है तो E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और अगर सदिश रूप में लिखना है तो E इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप हो जाएगा। यहाँ पर एन कैप तल के अभिलंबवत इससे दूर जाता हुआ एकांक सदिश है। यहाँ एन कैप तल के अभिलंबवत यानी जो पृष्ठ है उसके 90 डिग्री पर इससे दूर जाता हुआ एकांक सदिश है, दूर की ओर। यदि सिग्मा धनात्मक है तो E तल से बहिर्मुखी तथा यदि सिग्मा ऋणात्मक है तो E तल से अंतर्मुखी होता है। तो ध्यान दीजिए कि अगर जो है हमारा सिग्मा यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व धनात्मक है तो जो विद्युत क्षेत्र है वो बाहर की ओर निकलता होगा, और अगर सिग्मा ऋणात्मक है यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व ऋणात्मक है तो E तल से अंतर्मुखी होगा यानी अंदर की ओर जाता होगा। ध्यान दीजिए गाउस नियम के अनुप्रयोग से हमें एक अतिरिक्त तथ्य यह प्राप्त होता है कि E x पर भी निर्भर नहीं होता है। तो ध्यान देना है कि जो फार्मूला हमारा निकल करके आया है उस फार्मूले में कहीं भी x नहीं है, यानी दूरी कितना है E उस पर भी निर्भर नहीं है। E इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट है, कहीं भी दूरी नहीं दी गई यानी x पर भी निर्भर नहीं है। किसी परिमित बड़ी समतलीय चादर के लिए समीकरण 1.33 सिरों से दूर समतलीय चादर के मध्यवर्ती क्षेत्रों में सन्निकटता सत्य है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई परिमित अगर बड़ी समतलीय चादर है तो उसके लिए समीकरण 1.3 कामा सिरों से दूर समतलीय चादर के मध्यवर्ती क्षेत्रों में सन्निकटता सही है। अगर सिरों से दूर हम मध्य की बात करें किसी समतलीय चादर के लिए तो मध्यवर्ती क्षेत्रों में सन्निकटता मतलब लगभग सही है, जबकि अगर कोई सीमित चादर हो तो उसके लिए परिमित बड़ी समतलीय चादर के लिए पूरी तरह सही है। ये कहने का मतलब नहीं, ये अनंत लंबाई के लिए है, और ये कह रहा है कि किसी परिमित बड़ी समतलीय चादर के लिए। अनंत लंबाई के लिए तो पूरी तरह सही है, लेकिन अगर कोई सीमित लंबाई चौड़ाई की चादर है तो उसके किनारों से दूर मध्यवर्ती क्षेत्रों में सन्निकटता सही यानी लगभग सही है। अब देखिए आगे देखते हैं। कह रहा है एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण विद्युत क्षेत्र। तो अंग्रेजी में इसे बोलेंगे फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल सेल। तो एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण विद्युत क्षेत्र, कहने का मतलब ये है कि ऐसा स्फीयर होना चाहिए, गोला होना चाहिए जो खोखला हो और उसकी बाहर वाली लेयर बहुत पतली हो। जैसे बच्चों को देखा होगा प्लास्टिक की गेंद अंदर खोखली रहती है और बाहर वाली परत बहुत पतली रहती है, तो उस तरह का गोलीय खोल हमारे पास होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मान लीजिए r त्रिज्या के पतले गोलीय खोल का एक समान पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। जाहिर सी बात है अंदर कुछ नहीं है तो हम पृष्ठ की ही बात करेंगे। तो वही कह रहा है कि एक समान पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है
और उसकी त्रिज्या कह रहा है कैपिटल आर मान लीजिए। अब कह रहा है स्पष्ट रूप से इस स्थिति में गोलीय सममिति है, यानी गोला पूरी तरह से सिमेट्रिकल है, यानी ये आर त्रिज्या सब जगह बराबर है। किसी बिंदु P पर चाहे वह भीतर है अथवा बाहर, विद्युत क्षेत्र केवल आर पर निर्भर कर सकता है। तो ये कह रहा है कि अगर हम कोई पॉइंट मान लें, चाहे वो बाहर हो या भीतर, तो देखिए ये यहाँ पर बाहर माना है तो इसको आर माना है, यहाँ पर भीतर माना है तो इसको स्मॉल आर माना है। त्रिज्या जो है गोले की वो आर है कैपिटल आर, और जो पॉइंट लिया जा रहा है उससे दूरी जो है केंद्र से आर है स्मॉल आर। चाहे बाहर हो तो भी स्मॉल आर लिया गया है, अंदर हो तो भी स्मॉल आर लिया गया है। तो इसको ध्यान देना है। जब बाहर है तो गॉसियन सरफेस ये लिया गया है, ये डॉट डॉट करके खींचा गया है गॉसियन सरफेस, और सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। इसी प्रकार से जो है यहाँ पर देखिए त्रिज्या आर है कैपिटल आर, और जो पॉइंट P लिया गया है वो स्मॉल आर दूरी पर है, और ये पूरा ये डॉट डॉट करके गॉसियन सरफेस हो जाएगा। केंद्र हमारा O है और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ये पृष्ठ पर रहेगी। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व जो है ये गोले का जो पृष्ठ है वहीं पर है, और गॉसियन सरफेस यहाँ हम बाहर ले रहे हैं आर दूरी पर, और यहाँ पर अंदर ले रहे हैं स्मॉल आर दूरी पर। अब इसको देखते हैं। तो देखिए कह रहा है कि किसी बिंदु P पर चाहे वो भीतर है अथवा बाहर, विद्युत क्षेत्र केवल आर पर निर्भर कर सकता है, यानी आर जो ये स्मॉल आर है इस दूरी पर। यहाँ आर केंद्र खोल के केंद्र से उस बिंदु तक की त्रिज्य दूरी है। जो बिंदु P लिया गया है उसकी त्रिज्य दूरी है, मतलब ये त्रिज्या है जैसे, तो उसी से ली गई दूरी केंद्र बिंदु से है, तो इसलिए इसको त्रिज्य दूरी या रेडियल डिस्टेंस कह सकता है अंग्रेजी में। तथा इस क्षेत्र को अरी अथवा ध्रुवांतर के अनुदिश होना चाहिए, यानी जो विद्युत क्षेत्र होना चाहिए ये रेडियल, अरी का मतलब रेडियल यानी त्रिज्या की तरह, जैसे बाहर निकला था बिंदु आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं जैसे बाहर निकलती हैं अरी या त्रिज्यीय, उस तरह से कह रहा है कि क्षेत्र को अरी अर्थात ध्रुवांतर के अनुदिश होना चाहिए। अब देखिए बार बार खोल का इस्तेमाल कर रहा है, गोलीय खोल कह रहा है, गोला नहीं कह रहा है। गोलीय खोल का मतलब अंदर, खोल का मतलब खोखला है, अंदर कुछ है ही नहीं, जैसे छोटे बच्चे प्लास्टिक की गेंद खेलते हैं उस तरह। अब गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र, अब हम बाहर की बात करें समझते हैं। तो खोल के बाहर ध्रुवांतर आर के किसी बिंदु P पर विचार कीजिए। तो ये कह रहा है कि त्रिज्यीय या इस तरह त्रिज्यीय पॉइंट अगर कोई P पॉइंट है इस खोल के बाहर, तो वही कह रहा है खोल के बाहर ध्रुवांतर स्मॉल आर के किसी बिंदु P पर विचार कीजिए। जो स्मॉल आर है तो इसके कोई डॉट 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 करके जो पूरा गॉसियन पृष्ठ लिया गया है, इसके किसी भी बिंदु पर हम विचार कर सकते हैं, सबकी दूरी स्मॉल आर ही है। बिंदु P पर E का परिकलन करने के लिए हम केंद्र O तथा त्रिज्या R के बिंदु P से गुजरने वाले गोले को गॉसियन पृष्ठ मानते हैं। तो ये जो डॉट डॉट लाइन खींची गई है इस पूरी त्रिज्या में जो त्रिज्यीय दूरी है, तो पूरे को गॉसियन पृष्ठ माना गया है, लिखा भी है। दिए गए आवेश विन्यास के सापेक्ष इस गोले पर स्थित प्रत्येक बिंदु समतुल्य है। तो कह रहा है दिए गए जो आवेश विन्यास है इस पर जो भी आवेश होगा, जैसे पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो कह रहा है कि आवेश विन्यास के सापेक्ष इस गोले पर स्थित प्रत्येक बिंदु समतुल्य है, यानी सब प्रत्येक बिंदु ये जो है एक ही समान है, यानी सब समतुल्य है। गोलीय सममित से हमारा यही अभिप्राय है। तो गोलीय सममित यानी स्फेरिकल सिमेट्री का मतलब वो इसीलिए कह रहा है कि दूरी सब जगह बराबर है, यानी पूरा स्फीयर सब जगह एक ही जैसा है, पूरा
खोखला गोला या गोलीय खोल एक ही जैसा है। तो वही कह रहा है कि समित से हमारा यही मतलब है कि सारी चीजें एक ही जैसे हैं। इसीलिए गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का समान परिमाण ई है तथा प्रत्येक बिंदु पर ध्रुवांतर के अनुदिश है। प्रत्येक बिंदु पर ध्रुवांतर यानी यहाँ से जो त्रिज्यीय रेखाएं निकल रही हैं उसके अनुदिश है, या ये कह सकते हैं कि ध्रुवांतर के अनुदिश। इस प्रकार प्रत्येक बिंदु पर ई तथा डेल्टा एस समांतर है। तो अगर हम अब बात करें कि पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल चूंकि ये गोला है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोला पृष्ठीय क्षेत्रफल का अगर हम को सदिश क्षेत्रफल सदिश देखें तो जो पृष्ठ होगा क्षेत्रफल का उसके लंबवत जाएगा और ये विद्युत बल रेखा भी लंबवत ही जाएगी। तो हमारा जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, जिसको हम क्षेत्रफल सदिश भी कह सकते हैं, तो वो और विद्युत बल रेखा जो होगी वो आपस में समांतर होगी। जाहिर सी बात है कि पृष्ठ अगर हम यहाँ छोटा सा माने तो इसका जो पृष्ठ है ये लंबवत इधर को जाएगा। इस यहाँ से खींचे अगर सदिश पृष्ठीय क्षेत्रफल सदिश अगर खींचे तो लंबवत ऐसे जाएगा। कोई भी पृष्ठ तो उसके लंबवत ही होता है। और त्रिज्य जो विद्युत क्षेत्र है वो भी इससे लंबवत बाहर की ओर ही होगा अगर ये धनात्मक आवेशित है। तो वही कह रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और विद्युत बल रेखा जो गुजर रही है वो आपस में समांतर हो जाएंगे। तो वही कह रहा है कि इस प्रकार प्रत्येक बिंदु पर ई तथा डेल्टा एस समांतर है तथा प्रत्येक अवयव यानी टुकड़े से गुजरने वाला फ्लक्स ई डेल्टा एस है। अगर आप छोटे से टुकड़े, इस पूरे क्षेत्रफल का एक छोटा टुकड़ा लिया जाए तो छोटे टुकड़े के क्षेत्रफल को अगर डेल्टा एस का है तो वही कह रहा है कि तथा प्रत्येक अवयव से गुजरने वाला फ्लक्स ई डेल्टा एस है, क्योंकि फ्लक्स का फार्मूला ये होता है विद्युत क्षेत्र गुणे पृष्ठ का क्षेत्रफल। सभी डेल्टा एस का संकलन करने पर गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स ई इंटू 4πr² है। अब ये डेल्टा एस छोटे से पृष्ठ के लिए, अगर पूरे पृष्ठ की बात करें तो गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4πr²। तो इसलिए जो है यहाँ पर जो पूरे गॉसियन पृष्ठ ये जो हमने माना है इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, ई इंटू 4πr²। जब डेल्टा एस के छोटे छोटे क्षेत्रफल को हम एक साथ इकट्ठा कर लें यानी संकलन कर लें यानी एक साथ जोड़ लें। और देखिए अगर परिबद्ध आवेश की बात करें तो अभी हमने ऊपर निकाला था सिग्मा इंटू ए, तो ए 4πr² है तो सिग्मा इंटू 4πr² हो जाएगा। पीछे हमने लिख के आपको बताया था क्षेत्रफल इसके साथ। अब गाउस नियम से, अगर गाउस नियम से देखा जाए तो ई इंटू 4πr² इक्वल टू सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट ये हमारा हो जाएगा। अब ए की वैल्यू 4πr² है तो ए की जगह यहाँ पर 4πr² रख दिया। तो इस प्रकार से जो है अब यहाँ ध्यान दीजिए कि जो गॉसियन पृष्ठ है यहाँ से स्मॉल आर पर है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें जो है परिबद्ध आवेश की विद्युत फ्लक्स की तो ई इंटू 4πr² है। और इस पृष्ठ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर E इंटू 4πR² हो जाएगा। इसको ध्यान दीजिए क्योंकि हम इस पृष्ठ की बात करेंगे और इस पृष्ठ पर जितनी विद्युत बल रेखाएं हैं वो पूरी इस पृष्ठ से भी निकलेंगी, पूरी की पूरी, क्योंकि ये भी पूरा पृष्ठ मान लिया गया है जो इसको ढके हुए, तो जो इससे निकल रही है वो इससे जरूर निकलेंगी। इसीलिए दोनों को बराबर कर दिया है। E इंटू 4πr² इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट 4πR²। ये हमारा गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल है और ये हमारा गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल है जो बाहर डॉट डॉट करके है।
अब यहाँ पर देखिए जो फ्लक्स होता है वो फार्मूला होता है Q/ε0। अब Q की वैल्यू जो परिबद्ध आवेश है वो इतना है। Q की वैल्यू होती है हमारी Q इक्वल टू होता है सिग्मा A। अब सिग्मा इंटू जो गोलीय पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल होता है 4πr², कैपिटल R² होगा इसके लिए, और स्मॉल r² होगा इसके लिए। ये देखिए 4πr²। तो फाइ इक्वल टू Q/ε0, तो Q की जगह ये सिग्मा इंटू 4πr² रख दिया गया। ε0 तो होता ही है, तो ये फ्लक्स हो गया सिग्मा/ε0 4πr²। ये बराबर होगा E इंटू 4πr² के। इसके जितना विद्युत क्षेत्र होगा इस पर और जितना इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा उसके बराबर, या जितना इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, क्योंकि पूरे क्षेत्रफल से जो विद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं वही तो हमारा फ्लक्स होता है, लंबवत जो विद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं। तो इसीलिए जितनी इस विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं इस क्षेत्रफल से गुजरेंगी वही हमारा फ्लक्स होगा। तो इसीलिए विद्युत बल रेखाओं के लिए E कितना विद्युत क्षेत्र है, E गुणे कितना इसका क्षेत्रफल है, तो 4πr²। तो ये हो गया सिग्मा/ε0 4πr², अर्थात E इक्वल टू सिग्मा r²/ε0 r²। 4π कट जाएगा, तो ये आ जाएगा Q/4πε0 r²। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम इसको गौर से देखें तो जो विद्युत क्षेत्र था किसी बिंदु आवेश के लिए, तो उसका फार्मूला निकल के आया था 1/4πε0 Q/r²। तो ये स्मॉल r मतलब जिस बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र निकालना चाहते हैं तो वो दूरी हो गई। तो इसीलिए विद्युत क्षेत्र है, और ये पृष्ठीय आवेश घनत्व कारण एक तरह से विद्युत क्षेत्र है, तो इसको ध्यान देना। तो यहाँ Q बराबर 4πr² सिग्मा गोलीय पृष्ठ पर कुल आवेश है। कुल आवेश हम लोग निकाल ही चुके हैं। अब सदिश रूप में अगर इसको लिखना चाहें तो E इक्वल टू Q/4πε0 r² लिखेंगे। तो जिस प्रकार से बिंदु आवेश के लिए था उसी प्रकार से यहाँ भी निकल करके आ गया है, जैसा हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब देखिए, यदि Q इज ग्रेटर देन 0 यानी Q की वैल्यू धनात्मक होगी तो विद्युत क्षेत्र बहिर्मुखी होगा, तथा यदि Q स्मॉलर देन 0 यानी Q ऋणात्मक हो तो विद्युत क्षेत्र अंतर्मुखी होगा। कहने का मतलब विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से बाहर की ओर निकलती हैं, ऋण आवेश में अंदर की ओर आती हैं। तो जायज बात है कि Q की वैल्यू जब 0 से ज़्यादा होगी तो धनात्मक होगा, 0 से कम होगी तो ऋणात्मक होगा। तो वही बहिर्मुखी और अंतर्मुखी कह रहा है। तथापि यह खोल के केंद्र O पर स्थित आवेश Q द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है। तो कहने का मतलब यह है कि खोल के केंद्र पर कोई स्थित आवेश Q है, उसके द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है। अतः खोल के बाहर स्थित बिंदुओं पर एक समान आवेशित गोलीय खोल के कारण विद्युत क्षेत्र इस प्रकार का होता है जैसे कि खोल का समस्त आवेश उसके केंद्र पर स्थित है। तो इसको ध्यान देना है। तो यही बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र है, इसीलिए वैसा ही निकल करके यहाँ फार्मूला आया है। अब खोल के भीतर विद्युत क्षेत्र देखते हैं। अब खोल के भीतर यानी ये R की बात कर रहे हैं। तो चित्र 1.31b में बिंदु P खोल के भीतर है। अब यहाँ पर देखिए भीतर है। इस प्रकरण में भी गाउसियन पृष्ठ P से गुजरने वाला वो गोला है जिसका केंद्र O है। तो यहाँ से भी एक तरह से एक गोला बन रहा है जिसका केंद्र बिंदु O है। पहले किए गए
पहले किए गए परिकलनों की ही भांति गाउसी पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स ई गुणे 4πr² होगा। तो गाउसियन पृष्ठ से जो फ्लक्स गुजरेगा वो जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उस गाउसियन पृष्ठ का वो 4πr² होगा, क्योंकि कैपिटल आर तो गोले का है, गोलीय खोल का है। तो ई इंटू 4πr² हमारा गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स हो जाएगा। तथापि इस प्रकरण में गाउसियन पृष्ठ में कोई आवेश परिबद्ध नहीं है, ध्यान दीजिए। क्यों? क्योंकि जो आवेश है हमारा वो गोलीय खोल के पृष्ठ पर है, जबकि हम अंदर की बात कर रहे हैं तो अंदर तो कोई आवेश है ही नहीं। तो इसलिए गाउस के नियम के अनुसार ई इंटू 4πr² इक्वल टू 0 हो जाएगा। वहाँ पर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, तो वहाँ पर कोई फ्लक्स नहीं होगा, क्योंकि विद्युत बल रेखाएं जब लंबवत गुजरती हैं तो जो विद्युत बल रेखाएं हैं तो उन्हीं की मात्रा एक तरह से हमारा फ्लक्स होती है। तो जब विद्युत बल रेखाएं है ही नहीं तो विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, जब विद्युत क्षेत्र नहीं होगा तो ई बराबर 0 होगा। देखिए ये ई बराबर 0 तब है जब कैपिटल आर यानी गोलीय खोल का जो त्रिज्या है उससे कम की हम बात करेंगे तब, अर्थात एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण उसके भीतर स्थित सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। इसको ध्यान रखना, जब विद्युत क्षेत्र शून्य होगा तो फ्लक्स भी शून्य होगा। यह महत्वपूर्ण नियम गाउस नियम का प्रत्यक्ष निष्कर्ष है जो कूलाम नियम से प्राप्त हुआ है। इस नियम का प्रायोगिक सत्यापन कूलाम नियम में 1/r² की निर्भरता की पुष्टि करता है। तो अब हमने प्रयोग द्वारा सत्यापित कर दिया कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी 0 है, क्योंकि गोले के अंदर कोई भी आवेश परिबद्ध नहीं है। तो इस नियम का प्रायोगिक सत्यापन कूलाम नियम में 1/r² की निर्भरता की पुष्टि करता है। अब एक बार थोड़ा सा फिगर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो भी आवेश होगा इस गोलीय खोल के पृष्ठ पर होगा, अंदर कोई आवेश नहीं होगा। जब अंदर कोई आवेश नहीं है तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का विद्युत क्षेत्र नहीं होगा। जब किसी प्रकार का विद्युत क्षेत्र नहीं होगा तो यहाँ पर फ्लक्स भी नहीं होगा। अब आ जाता है हमारे पास उदाहरण नंबर 1.13। तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।